नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज आइए मेरे क्या प्यारे बच्चों, क्लास 11th और 12th की। तो आज हम लोग 11th और 12th की ग्रामर से अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सिंथेसिस। और आप लोगों का जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट कर लें। और आज हम लोग सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस जो क्लास 11th और 12th का दूसरा चैप्टर है उसको शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस यानी कौन कौन से सेंटेंस आते हैं इसमें। सिंपल सेंटेंस आता है, सामान्य वाक्य। दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। अब सबसे पहली हेडिंग हम लोग डाल लेंगे सिंपल सेंटेंस यानी सामान्य वाक्य। ये कौन से वाक्य होते हैं अब देखते हैं इसमें कि अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं समझ आई होगी, अभी मैं बताऊंगा नीचे वीडियो में। अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसमें एक शब्द आया डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक साधारण वाक्य कंसिस्ट में लेता है, क्या लेता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेता है जिसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती है, ये होता है। अब पहले देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी जो साधारण वाक्य होगा उसमें केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज ही आएगी। इसकी ट्रिक होती है बॉय, बॉय मान लो या मैन। जो साधारण वाक्य उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है केवल। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्लॉज क्या होती है। ये एग्जाम्पल हो गया कि आई लाइक टॉय, मैं खिलौने पसंद करता हूँ। दूसरा है श्वेता वेंट टू स्कूल, श्वेता स्कूल गई। अब देख लेते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज, और क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह, दैट इंक्लूड्स जिसमें सम्मिलित होता है अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एंड अ वर्ब, एक वर्ब। यानी जो क्लॉज होती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, ये होता है। अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस का भाग होता है। यानी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, ये होता है क्लॉज। क्लॉज आर मैनुअली टू टाइप्स, यानी क्लॉज दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। यही मैंने अभी पहले बताया था। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। और क्लॉज दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जिसका मतलब नहीं निकलता है।
डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? जिसका मतलब नहीं निकलता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? जिसका मतलब निकले। यानी वह क्लॉज जो दूसरे पर आश्रित होती है वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे पर आश्रित नहीं होती है वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो स्वतंत्र होती है। जैसे एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। जैसे आई कैम हियर, मैं यहाँ आया। अब इसी का दूसरा वाक्य कि बिकॉज आई वांट टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब इसमें दो क्लॉजें हो गई। एक तो ये हो गई कि आई कैम हियर, इसमें देखो एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई, ये हो गई एक क्लॉज। और दूसरी क्लॉज ये, इसमें देखो एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, बाकी जो है वो तो पूरा सेंटेंस। और एक क्लॉज ये हो गई। तो इसमें पहली क्लॉज है आई कैम हियर, कि मैं यहाँ आया। अब दूसरी है कि बिकॉज आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें इसका तो मतलब निकल रहा कि आई कैम हियर, कि मैं यहाँ आया। अगर इस क्लॉज को हटा दिया जाए, अगर इस क्लॉज को हटा दिया जाए कि, और इसे देखो केवल बिकॉज आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इससे समझो अच्छा कि आई कैम हियर, मैं यहाँ आया, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गई एक क्लॉज। और दूसरी है ये यहाँ आई वांट टू, बिकॉज आई वांट टू प्ले क्रिकेट, दूसरी क्लॉज ये होगी। तो इसका तो मतलब निकल रहा कि आई कैम हियर, कि मैं यहाँ आया। अब दूसरे का मतलब है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अगर इसको छुपा दिया जाए तो अब इसका अर्थ क्या निकला? क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो इसका तो अब कोई मतलब ही नहीं बन रहा। अब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, तो ये कौन सी हुई? ये हुई डिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सी हुई? डिपेंडेंट क्लॉज। और इसका अगर इस सेंटेंस को हटा दूँ तो इसका मतलब निकल रहा है, देखो आई कैम हियर, कि मैं यहाँ आया। इसका तो मतलब निकल रहा, अगर इसे हटा दो तो इसका मतलब नहीं निकल रहा कि क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। क्योंकि क्या मतलब? आगे भी तो कुछ है। हाँ, तो ये हुई इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा सब कुछ। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो हम लोग मैन मान लेते हैं, यानी आदमी। आदमी क्या होता है? आदमी। और डिपेंडेंट क्लॉज को वोमेन मान लेते हैं, महिला। तो इसमें क्या होता है कि महिला जो होती है वो अकेले नहीं रह सकती, यानी अकेले जीवन यापन नहीं कर सकती है। उसे डिपेंड रहना पड़ता है किस पे? आदमी पे, पुरुष पे। और जो पुरुष होता है वो अकेले जीवन काट सकता है, मेहनत मजदूरी कैसे भी करके काट सकता है। लेकिन महिला को तो आदमी की सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम लोग इसे यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मान लेते हैं मैन, जो अकेले जी सकता है। और डिपेंडेंट क्लॉज को मान लेते हैं वोमन, जिसे सहारे की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ही आती है, यानी मैन आता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ भी मान लो। और कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आती हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और
दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये जुड़ी होती हैं किसी कंजंक्शन द्वारा। वो कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तीसरा कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सिंपल में तो एक मैन ही होगा, मैन यानी जो किसी पे डिपेंड न रहता हो। कंपाउंड में दो मैन होंगे जो किसी पर भी नहीं डिपेंड होंगे। और कॉम्प्लेक्स में एक मैन होगा और एक वोमैन, यानी एक व्यक्ति होगा और यानी एक डिपेंडेंट क्लोज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। आइए अब चलते हैं, इनको समझते हैं और अच्छे से। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है सिंपल सेंटेंस में। ये आई लाइक टॉय, मैं खिलौने पसंद करता हूँ। और दूसरा है श्वेता वेंट टू स्कूल, श्वेता स्कूल गई, ये होती है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। अब कंपाउंड सेंटेंस पर आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो वाक्य अर्थात दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हों किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक तरफ मैन होगा और दूसरी तरफ भी मैन होगा, लेकिन उसे जोड़ने वाला होगा एक, जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जैसे देख लो ये ट्रिक स्ट्रक्चर कि मैन प्लस मैन। अब यहाँ जो प्लस करके आएगा वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे मैन कहते हैं प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर आएगा मैन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक तरफ आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस, अब यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होगी। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं ये देखो, ये मैंने थोड़ी ही बताई, जब क्या नाम अलग अलग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ बताऊंगा। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये एक उसकी क्या नाम ट्रिक की सहायता से मैंने थोड़ी बता दी। इसकी ट्रिक होती है फैन बॉयज यानी मजाकिया लड़की, इसकी ये ट्रिक होती है। इसमें एफ से आ जाता फोर, ए से आ जाता एंड, एन से आता नॉर, बी से आता बट, ओ से आता और, वाई से आता यट और एस से आता सो। ये कुछ हो गई कंपाउंड कंजंक्शन। अब इनका प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल की, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। एंड यू लाइक कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। तो इसमें ये हो गई, यानी आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा दिया यू लाइक कॉफ़ी, तुम चाय कॉफ़ी पसंद करते हो। तो ये जो दोनों हैं ये किसी पर आश्रित नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी हैं। अब ये पूरा हो गया जो वो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, आई वेंट टू स्कूल बट माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं गए। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो पूरा ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तथा एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज
किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जुड़ी होती है। यानी एक डिपेंडेंट क्लोज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लोज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होगी। अब इसकी ट्रिक क्या होती है कि एक मैन होगा और एक वुमेन, जिन्हें बीच में जोड़ेगा वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी जैसे मान लो गांव में शादियां होती हैं तो एक रिश्ते को पक्का करवाते हैं। जैसे एक लड़के के साथ एक लड़का और लड़की की शादी करवाता है, बीच में वो कौन होता है, मंझिया बोलते हैं जिसे। तो वो मंझिया का काम कौन करेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आइए देखते हैं अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं। जैसे देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर आएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे मंझिया बोलते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये थोड़े से बता दिए मैंने, वैसे तो और ज़्यादा होते हैं, वो मैं बताऊंगा एक एक करके। ये थोड़े से बता दिए एग्जाम्पल। अब इसका देख लेते हैं हम लोग कि आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई। बिकॉज, क्योंकि, आई वाज लेट, मैं लेट था। अब इसमें देखो ये मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, ये तो पूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है। अब इसका देखो क्योंकि आई वाज लेट, क्योंकि मैं लेट था, मतलब क्या, क्योंकि मैं लेट था। अरे इससे पहले भी तो कुछ होगा। हाँ तो क्या है, अब इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है। यानी ये हुई डिपेंडेंट क्लोज और ये इंडिपेंडेंट क्लोज। अब ये डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज जो कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी। यह वही व्यक्ति है जो, हु का मतलब क्या होता है, जो मुझसे बात कर रहा था। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन ये मैं 9th और 10th के सिलेबस में पढ़ाऊँगा। जिन लोगों ने मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी है उन लोगों को मैंने पढ़ाया है और उन्हें अच्छे से जानकारी भी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये था सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, और कल से अब हम लोग आगे रेगुलर क्लास बाय क्लास करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।